हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों का पता है कि ये जो टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है, और प्रोनाउन का ये जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके विषय में मैं पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था, उसे समझाया हुआ था। उसमें आपको डिफिनीशन भी बताए गए थे और मैं उसमें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काफ़ी सारे रूल हैं जिनको एक ही लेक्चर वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके अगले क्लास में मेंटेन कराऊंगा। तो आज का क्लास वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो रूल है उस कुछ रूल को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें जो है आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि इच का प्रयोग जो है और एवरीवन का प्रयोग जो है, या नाइदर का प्रयोग या आइदर का प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है, कितने लोगों के साथ होता है, इनके साथ क्या वर्ब लगते हैं, इन सारे डाउट्स को इस क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लेकर, उसके रूल को समझते हैं कि क्या है। आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं। पार्ट टू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, जिसमें पहला रूल है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि आप सही मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि जो ईच का प्रयोग होता है, वह ईच का प्रयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द टू बॉयज, सॉरी स्टूडेंट नहीं, बॉयज है। ईच ऑफ द टू बॉयज वाज ऑनेस्ट, मतलब दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था। दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था। दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था, प्रत्येक ईमानदार था। तो आप देख रहे हैं कि ईच का प्रयोग यहाँ पे है, दो लड़कों के लिए किया गया है। ईच का मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक होता है। तो ईच ऑफ द टू बॉयज वाज ऑनेस्ट, आप देख रहे हैं ईच जब लगा है तो ईच के साथ जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है। भले ही यहाँ पे जो नाउन है प्लूरल है, बॉयज है, फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ईच होने के नाते यहाँ पे जो वर्ब यूज हुए हैं सिंगुलर वर्ब यूज हुए हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर ईच के साथ आपके सामने प्लूरल वर्ब दिया है तो आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा के उस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट, मतलब 5 छात्रों में से प्रत्येक क्या थे? तो बुद्धिमान थे। 5 छात्रों में से प्रत्येक बुद्धिमान थे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट, 5 छात्रों में से प्रत्येक क्या थे? तो बुद्धिमान थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स यानी 2 से अधिक की बात की गई है, तभी क्या लग रहा है? ईच लग रहा है। इसीलिए डिफिनीशन कह रहा है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखें कि 2 लड़कों के लिए यूज हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं ईच जो है 5 स्टूडेंटों के लिए यूज हो रहा है। तो वो चाहे 5 के लिए हो, चाहे 5 से अधिक के लिए हो, कितना हो ज़्यादा के लिए हो, कितना हो स्टूडेंट हो, फिर भी जो है अगर ईच है तो ईच के साथ हमेशा जो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हुए हैं, प्लूरल वर्ब है, लेकिन ईच होने के नाते प्लूरल वर्ब है, लेकिन ईच होने के नाते यहाँ पे वाज का यूज हुआ है, आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगला रूल क्या है। तो अगला रूल है एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। हाँ,
क्या कहे हैं, तो एवरीवन का प्रयोग जो होता है हमेशा दो के से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए, यानी दो से अधिक के लिए मतलब ये होगा कि दो के लिए प्रयोग एवरीवन का नहीं होता है, हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। यदि कहीं सेंटेंस में एवरीवन का प्रयोग दो के लिए किया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो दो का जो एवरीवन का प्रयोग होता है वो हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे everyone of the 5 students came to attend the class, everyone of the 5 students came to attend the class। यहाँ देखेंगे everyone का जो यूज हुआ है वह 5 स्टूडेंटों के लिए हुआ है जो कि क्या है, दो से अधिक है। वही यहाँ देखेंगे आप तो everyone of the 2 students came to the attend the class, यहाँ पे एवरीवन का यूज जो है दो छात्रों के लिए कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, गलत है। और यहाँ पे एवरीवन का जो प्रयोग देख रहे हैं तो दो से अधिक के लिए हुआ है, यानी 5 स्टूडेंटों के लिए है, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो कभी कभी ये ऐसे करेक्ट सेंटेंसेज आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेज, जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में, यानी कि 12वीं क्लास में, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए आते हैं। तो इसमें ऐसे ही दे देगा, एवरीवन के साथ क्या करेगा कि दो किसी नाउन का प्रयोग कर देगा, दो के लिए प्रयोग कर देगा, तो आप समझेंगे क्या है, करेक्ट है, जबकि वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो आपको करेक्ट करने के लिए क्या करने होंगे, तो वहाँ पे दो से अधिक कर देना होगा। तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एवरीवन का जो प्रयोग होता है हमेशा दो नहीं बल्कि दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं ये रूल क्या है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है, जबकि एवरीवन का भी प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है। ईच का प्रयोग दो के लिए और दो से अधिक के लिए भी होता है, यानी दो हो या दो से अधिक हो, ईच का प्रयोग हो सकता है। और ईच का प्रयोग जो है हमेशा इसके साथ जो वर्ब लगेंगे सिंगुलर लगेंगे। एवरीवन का जो प्रयोग होगा वो केवल जो होगा वह दो से अधिक के लिए होगा। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होगा, यानी दो के लिए नहीं होगा। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होगा, यानी कि दो के लिए यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो दो रूल थे, इन दोनों रूल को मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर ये दोनों रूल आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। बाकी के जो रूल हैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों का पता है कि ये जो टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है, और प्रोनाउन का ये जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके विषय में मैं पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था, उसे समझाया हुआ था। उसमें आपको डिफिनीशन भी बताए गए थे और मैं उसमें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काफ़ी सारे रूल हैं जिनको एक ही लेक्चर वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके अगले क्लास में मेंटेन कराऊंगा। तो आज का क्लास वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो रूल है उस कुछ रूल को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें जो है आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि ईच का प्रयोग जो है और एवरीवन का प्रयोग जो है, या नाइदर का प्रयोग या आइदर का प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है, कितने लोगों के साथ होता है, इनके साथ क्या वर्ब लगते हैं, इन सारे डाउट्स को इस क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो
तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लेकर, उसके रूल को समझते हैं कि क्या है। आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं। पार्ट टू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, जिसमें पहला रूल है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सही मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि जो ईच का प्रयोग होता है वह ईच का प्रयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द टू बॉयज, सॉरी स्टूडेंट नहीं, ये बॉयज है। ईच ऑफ द टू बॉयज वाज ऑनेस्ट मतलब दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था। दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था। दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था, प्रत्येक ईमानदार था। तो आप देख रहे हैं कि ईच का प्रयोग यहाँ पे है दो लड़कों के लिए किया गया है। ईच का मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक होता है। तो ईच ऑफ द टू बॉयज वाज ऑनेस्ट, आप देख रहे हैं ईच जब लगा है तो ईच के साथ जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है। भले ही यहाँ पे जो नाउन है प्लूरल है, बॉयज है, फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ईच होने के नाते यहाँ पे जो वर्ब यूज हुए हैं सिंगुलर वर्ब यूज हुए हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर ईच के साथ आपके सामने प्लूरल वर्ब दिया है तो आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा के उस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट मतलब 5 छात्रों में से प्रत्येक क्या थे? तो बुद्धिमान थे। 5 छात्रों में से प्रत्येक बुद्धिमान थे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट, 5 छात्रों में से प्रत्येक क्या थे? तो बुद्धिमान थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स यानी 2 से अधिक की बात की गई है, तभी क्या लग रहा है? ईच लग रहा है। इसीलिए डिफिनीशन कह रहा है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखें कि 2 लड़कों के लिए यूज हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं ईच जो है 5 स्टूडेंटों के लिए यूज हो रहा है। तो वो चाहे 5 के लिए हो, चाहे 5 से अधिक के लिए हो, कितना हो ज़्यादा के लिए हो, कितना हो स्टूडेंट हो, फिर भी जो है अगर ईच है तो ईच के साथ हमेशा जो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हुए हैं, प्लूरल वर्ब है, लेकिन ईच होने के नाते प्लूरल वर्ब है लेकिन ईच होने के नाते यहाँ पे वाज का यूज हुआ है। आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगला रूल क्या है। तो अगला रूल है एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो एवरीवन का प्रयोग जो होता है हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। 2 से अधिक के लिए यानी 2 से अधिक के लिए मतलब ये होगा कि 2 के लिए प्रयोग एवरीवन का नहीं होता है, हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। यदि कहीं सेंटेंस में एवरीवन का प्रयोग 2 के लिए किया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो 2 का जो एवरीवन का प्रयोग होता है वो हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। यहाँ देखेंगे एवरीवन का जो यूज हुआ है वह 5 स्टूडेंटों के लिए हुआ है, जो कि क्या है? 2 से अधिक है। वही यहाँ देखेंगे आप तो एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू द अटेंड द क्लास। यहाँ पे एवरीवन का यूज जो है 2 छात्रों के लिए कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, गलत है। और यहाँ पे एवरीवन का जो प्रयोग देख रहे हैं तो 2 से अधिक के लिए हुआ है यानी 5 स्टूडेंटों के लिए है, तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो कभी कभी ये ऐसे करेक्ट सेंटेंसेज आते हैं
करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं क्लास में, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए आते हैं। तो इसमें ऐसे ही दे देगा, एवरीवन के साथ क्या करेगा कि दो किसी नाउन का प्रयोग कर देगा, दो के लिए प्रयोग कर देगा, तो आप समझेंगे क्या है करेक्ट है, जबकि वो क्या रहेगा इनकरेक्ट रहेगा। तो आपको करेक्ट करने के लिए क्या करने होंगे, तो वहाँ पे दो से अधिक कर देना होगा। तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एवरीवन का जो प्रयोग होता है हमेशा दो नहीं बल्कि दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं ये रूल क्या है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है, जबकि एवरीवन का भी प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है। ईच का प्रयोग दो के लिए और दो से अधिक के लिए भी होता है, यानी दो हो या दो से अधिक हो ईच का प्रयोग हो सकता है। और ईच का प्रयोग जो है हमेशा इसके साथ जो वर्ब लगेंगे सिंगुलर लगेंगे। एवरीवन का जो प्रयोग होगा वो केवल जो होगा वह दो से अधिक के लिए होगा। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होगा, यानी दो के लिए नहीं होगा। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होगा, यानी कि दो के लिए यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो दो रूल थे, इन दोनों रूल को मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर ये दोनों रूल आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। बाकी के जो रूल हैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा।